नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है लोक भारती हिंदी इस YouTube चैनल पर। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में सेतु अभ्यास का मार्गदर्शन करने हेतु मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। दिन है 28वां, दिनांक है 28 जुलाई 2021 और कक्षा है 9वीं। 9वीं कक्षा के आज के क्षेत्र हैं वाचन श्रवण। अपेक्षित कौशल: छात्र भाषा की बारीकियों अथवा व्यवस्था का यथावत वर्णन, उचित विराम बलाघात, तान अनुतान के साथ शुद्ध उच्चारण, आरोह अवरोह, लय ताल को एकाग्रता से सुनेंगे एवं सुनाएंगे तथा पठन सामग्री में अंतर्निहित आशय केंद्रीय भाव अपने शब्दों में व्यक्त करेंगे। संकल्पना है पद्य। इसमें पहली कृति यहां पर दी गई है, आओ पता करें। अध्यापक निम्नलिखित कविता की सहायता से छात्रों से बात करके पद्य विधा की जानकारी लेंगे। पद्य विधा में रुचि निर्माण करने के लिए गुट चर्चा आयोजित करेंगे। इसमें देखिए, पहला चित्र है, किसी खेती का चित्र है। काफी हरा भरा खेत दिखाई दे रहा है और सामने दो पंक्तियां लिखी हुई हैं। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित, खिले खेत सब धान से। मनुष्य के जीवन में यह धरती माता विशेष स्थान रखती हैं। मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अपने ज्ञान विज्ञान और अनुभव से उसने अनेक महान आविष्कार, महान खोज इस धरती पर की है। लेकिन यह विज्ञान जैसे अच्छे कार्य के लिए भी होता है और बुरे कार्य के लिए भी होता है, वैसे इस विज्ञान का प्रयोग कई लोगों ने बुरे कार्य के लिए किया। यह धरती हरी भरी होनी चाहिए, इसकी तरफ कईयों ने ध्यान नहीं दिया और इस धरती का विध्वंस कैसे हो इसकी तरफ ध्यान दिया। और यह विज्ञान जिसे हम एक वरदान मानते थे, वह अभिशाप बन गया। लेकिन कवि यहां पर कहना चाहता है कि यह विज्ञान हमारे लिए वरदान बन सकता है। अगर हमने इस विज्ञान का प्रयोग अच्छे काम के लिए किया तो हमारे खेत खलिहान सब धान से भर जाएंगे और यह विज्ञान यह हमारी एक अच्छी दोस्त बन सकती हैं। और इसीलिए यह विज्ञान ज्ञान इसका प्रयोग अच्छे काम के लिए कीजिए, बुरे काम के लिए इसका प्रयोग बिल्कुल मत कीजिए। दूसरा चित्र दिया है, देखिए, इसमें कुछ पंक्तियां, दो पंक्तियां सामने लिखी हुई हैं। अभिलाषाएं नित मुस्काएं, आशाओं की छाह में, पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। अभिलाषा, इच्छाएं, ये इच्छाएं हमेशा मुस्काती रहें, हमेशा आशा की तरफ आगे बढ़ती रहें। हमारे पैरों में जो गति है, इस गति को हम एक दूसरे की विश्वासों की राह में उसे बांध कर आगे बढ़ते जाएं। यह विश्वास कभी उसे कम नहीं होने देंगे। अध्यापक कविता का सस्वर गायन करेंगे। कविता द्वारा कवि ने किस बात की ओर संकेत किया है, कविता की कौन सी पंक्ति पसंद आई, आदि बातों पर चर्चा करेंगे। तो ऊपर जो दो पंक्तियां दी हैं, उसमें से कौन सी पंक्ति आपको पसंद आई, क्यों पसंद आई, इसके बारे में छात्रों को लिखना है। अगली कृति है, आओ सक्षम बने। विद्यार्थी उचित हाव भाव लय ताल के साथ कविता का समूह गान करेंगे। अध्यापक विद्यार्थियों को कविता का व्यक्तिगत गायन करने के हेतु प्रेरित करेंगे। गुट चर्चा एवं प्रश्नोत्तर के माध्यम से कविता में आए प्रमुख भावों को स्पष्ट करने में मार्गदर्शन करेंगे। अगली कृति यहां पर दी गई है, आओ अभ्यास करें। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। जैसे धरती, धरती के लिए पृथ्वी है, वसुंधरा, सरिता के लिए नदी, अभिलाषा के लिए चाहत या इच्छा, राह के लिए मार्ग, पथ,
नित के लिए, हमेशा, सदैव इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कविता की प्रथम 2 पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। जो पहली 2 काव्य की पंक्तियां हैं उनका भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। एक उदाहरण के तौर पर यहाँ पर उसका भावार्थ दे रहा हूं, इसे पढ़ लीजिए और इसी तरह आप अपनी भाषा में भी भावार्थ लिख सकते हैं। अपने कर्म, विज्ञान और ज्ञान से इस धरती को हमें खुशहाल बनाना है। इस ज्ञान विज्ञान की सहायता से जो धरती है वह हरी भरी हो जाती है। ज्ञान विज्ञान का उपयोग हमें धरती को सहेजने के लिए करना चाहिए, ना कि उसे बर्बाद करने के लिए। अध्यापक छात्रों को जीवन में ज्ञान विज्ञान का महत्व विषय पर 10-12 पंक्तियां लिखने के लिए कहेंगे। तो ज्ञान विज्ञान का महत्व क्या है उस पर 10-12 पंक्तियां लिखनी है। इसके लिए पूरक साहित्य स्रोत दिया है। सुमित्रानंदन पंत की बापू और अन्य कविता का पठन कीजिए। तो सुमित्रानंदन पंत जी ने बापू यह कविता लिखी है, इस कविता का जरा पठन कर लीजिए। बहुत बड़ी कविता है, उसमें से थोड़ा सा अंश मैंने यहां पर लिया है। देखिए, बापू। भावी की संस्कृति समासीन, तुम मांस तुम्ही हो रक्त अस्थि, निर्मित जिनसे नवयुग का तन, तुम धन्य तुम्हारा निस्व त्याग है विश्व भोग का वर साधन। इस भस्म काम तन की रज से जग पूर्ण काम नव जग जीवन, बिनेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों से मानवपन। सदियों का दैन्य तिमिस्म तुम, धुन में तुमने कात प्रकाश सूत, हे नग्न नग्न पशुता ढक दी, बुन नव संस्कृत मनुजत्व पूत। जग पीड़ित छूतों से प्रभुत, छू अमित स्पर्श से है अछूत, तुमने पावन कर मुक्त किए मृत संस्कृतियों के विकृत भूत। तो इस तरह से ये कुछ पंक्तियां मैंने यहां पर दी हैं। थोड़ी सी यह कठिन कविता है, कठिन शब्दों के अर्थ देखने होंगे, तभी इस कविता का भावार्थ हम स्पष्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कविता का भावार्थ अपेक्षित नहीं है, बल्कि बापू यह कविता जो है सुमित्रानंदन पंत की, वो क्या है उसका छोटा सा अंश यहाँ पर मैंने दिया है। तो इस तरह से बच्चों, आज की जो कृति है इसे पूर्ण कीजिए, अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।